नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकास चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, ये समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है। तो चलिए 19, 20 और 21 सितंबर की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरों को देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं 19 सितंबर की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरों को। देखिए, पहली खबर है, हाल ही में किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य का शुभारंभ किया है? तो यह किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य का शुभारंभ किया है निर्मला सीतारमण ने। और इस योजना के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के जो नाबालिग बच्चे हैं उनके लिए पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई है और वो अपनी इच्छा अनुसार कोई पेंशन स्कीम चुन सकते हैं। तो ये वात्सल्य योजना के नाम से ये नई पेंशन स्कीम बच्चों के लिए लाई गई है। निर्मला सीतारमण ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण तथ्य है, जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं जफर हसन। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो जफर हसन की नियुक्ति हुई है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, हाल ही में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है भेल को, बीएचईएल को, भेल को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे दिया गया है? भेल को दिया गया है। चौथा महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में कौन एलसीए तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है? तो वह बनी है मोहना सिंह। मोहना सिंह जो है एलसीए के तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। तो इंपॉर्टेंट है, मोहना सिंह एलसीए तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। ठीक, पांचवा महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, किस देश की सरकार ने मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है? तो वह पुर्तगाल की सरकार है। ठीक है ना, पुर्तगाल की सरकार ने मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है और वह सिक्का है 7 यूरो का। इसमें एक बड़ी बात है कि यह 7 यूरो का ही सिक्का क्यों है? क्योंकि रोनाल्डो का जो जर्सी नंबर है वह है 7, तो उनके जर्सी नंबर के आधार पे है इस सिक्के का जो मूल्य रखा गया है वह 7 यूरो रखा गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये दोनों तथ्य कि उनका जर्सी नंबर 7 है, इसी कारण 7 यूरो का सिक्का पुर्तगाल सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में जारी किया है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए, वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो यह ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। ठीक है, 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो यह ग्लासगो स्कॉटलैंड में संपन्न होगा। इसे याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा जरूर, यह इंपॉर्टेंट तथ्य है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, आईएमएफ ने तकनीकी कारणों से किस देश के साथ परामर्श मिशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है? तो यह रसिया के साथ है। दोस्तों, आपको पता है कि रसिया और यूक्रेन के बीच पिछले सालों से युद्ध चल रहा है। उसके तहत जो है रसिया को कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। उसी में से एक यह भी है कि आईएमएफ ने तकनीकी कारणों से किस देश के साथ परामर्श मिशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है? तो रूस के साथ। ठीक है ना, अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, भारत के जिस राज्य ने जीडीपी में पंजाब को पीछे छोड़ा है तो वह है हरियाणा। हरियाणा की जीडीपी जो है पंजाब से अधिक हो गई है, तो पंजाब की जीडीपी को हरियाणा ने पीछे छोड़ दिया है। ठीक, अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार देश कौन सा है? तो यह है जापान। ठीक है, तो विश्व खाद्य भारत या वर्ल्ड फूड भारत इंडिया 2024 सम्मेलन का जो भागीदार देश है वह है जापान
और इसका शुभारंभ जो हुआ वो नई दिल्ली में हुआ। ठीक है ना। तो विश्व खाद्य भारत या वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 सम्मेलन का जो भागीदार देश है वह है भारत, और इस सम्मेलन का जो शुभारंभ हुआ वह नई दिल्ली में हुआ। ठीक है ना। चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। किसे बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो वह मनु भाकर को बनाया गया है। आपको पता है कि हाल ही में ओलंपिक में मनु भाकर ने मेडल जीता है, तो इसीलिए जो है उन्हें बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, मनु भाकर को। ठीक है ना। तो याद रखिएगा किस मंत्रालय का? बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मनु भाकर को। ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, हाल ही में पेजर विस्फोटों से कहां 9 से अधिक लोगों की मौत हो गई है? तो वह हो गई है लेबनान में। लेबनान की राजधानी है बेरूत। तो लेबनान में हाल ही में जो है पेजर विस्फोटों से 9 लोगों की मौत हो गई है, और वहां पेजर विस्फोट के बाद वाकी टाकी विस्फोट हुआ, और उसके बाद जो है सोलर पैनल में भी विस्फोट हुआ। लेबनान इसकी जिम्मेदारी इजराइल को दे रहा है, लेकिन अभी जो है लेबनान में स्थिति बहुत खराब है। वहां पेजर विस्फोटों से करीब 5000 लोग घायल हैं। उसके बाद वाकी टाकी विस्फोट भी हुआ है, और सोलर पैनल में भी विस्फोट हुआ है। तो पेजर विस्फोटों से 9 से अधिक लोगों की मौत लेबनान में हुई है। ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए कितने बजट की मंजूरी दी गई है? तो यह दिया गया है 79,156 करोड़ रुपए। ठीक है। तो किसके लिए दिया गया है? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए 79,156 करोड़ रुपए दिया गया है। आप इस तथ्य को याद रखिएगा, कभी कभी इसमें मिलान करने को जरूर पूछ लेता है। ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। देखिए हाल ही में हाकुतो R2 चंद्र मिशन, क्या हाकुतो R2 चंद्र मिशन किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह की है जापान ने। ठीक है। तो हाकुतो R2 चंद्र मिशन किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? जापान ने इसे लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हाल ही में टाइम्स ट्रेवल ने किसे एशिया में सबसे फोटोजेनिक विश्व धरोहर स्थल का खिताब दिया है? तो अंकोर वाट मंदिर को दिया है। किसने? टाइम्स ट्रेवल ने किसे एशिया का सबसे फोटोजेनिक विश्व धरोहर स्थल का खिताब दिया है? तो वह अंकोर वाट को दिया है। याद रखिएगा। 15वां महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है? तो वह किया है त्रिपुरा में। ठीक है ना। तो हाल ही में त्रिपुरा में सिद्धेश्वरी मंदिर का निर्माण किया गया है और उसका उद्घाटन हुआ है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और उन्होंने उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो त्रिपुरा में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन हुआ है। ठीक है ना। चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हाल ही में तापी पाइपलाइन पर काम शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो यह किया है अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान ने तापी पाइपलाइन पर कार्य करने की घोषणा की है। देखिए तापी जो है TAPI यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, इन देशों के नामों के हिसाब से तापी बना है। और तापी जो है एक गैस पाइपलाइन है, बीच में इसका काम ब्रेक हो गया था। अब जो है फिर से इस पे काम शुरू करने की घोषणा अफगानिस्तान ने करी है। तो तापी पाइपलाइन पर काम करने की घोषणा किसने की है? अफगानिस्तान ने किया है। ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए ये थे अभी तक के हमारे 19 सितंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब देखिए 20 सितंबर के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। देखिए 20 सितंबर की पहली महत्वपूर्ण खबर है, हाल ही में कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो वह बना है जॉर्डन। ठीक है। WHO द्वारा इसे घोषित किया गया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आने वाली सभी परीक्षाओं, चाहे वो RO ARO की परीक्षा हो, चाहे UPPCS प्री की परीक्षा हो,
सब में ये प्रश्न पूछा जाने वाला है, तो इसको अभी से मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं। देखिए, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का ये पहला देश है, ठीक है ना, पहला देश है कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला, जॉर्डन। और इसकी घोषणा किसने की है? WHO ने की है, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, भारत कब तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो 2028 तक। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत कब तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो 2028 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा भारत, ठीक है ना। चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, कार्बन बाजार शुरू करने की घोषणा करने वाले देश का नाम क्या है? तो वह है भारत। भारत जो है कार्बन बाजार शुरू करने वाले देश का नाम है, ठीक है ना। भारत ने घोषणा किया है कि वह जल्द ही कार्बन बाजार शुरू करेगा, जिससे स्वच्छ विकास युक्ति को प्रोत्साहन दिया जा सके। तो कार्बन बाजार शुरू करने की घोषणा करने वाला देश है भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। क्या है? सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स या SIDM ने किसके साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो वह UAE के साथ किया है। किसने किया? देखिए, SIDM याद रखिएगा, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ सकता है। SIDM मतलब सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, और इसने जो है रक्षा सहयोग बढ़ाने के साथ समझौता किया है UAE के साथ, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भारत में कहां पर अपना पहला ग्लोबल सेंटर स्थापित किया है? ठीक है, तो वह नई दिल्ली में स्थापित किया है। फिर से देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय ने, किसने? मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भारत में कहां पर अपना पहला ग्लोबल सेंटर स्थापित किया है? तो नई दिल्ली में स्थापित किया। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छठवां महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, भारत और म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए की मंजूरी दी है? तो 31,000 करोड़ रुपए की, ठीक है। तो इस समय भारत और म्यांमार सीमा पर फेंसिंग का काम चल रहा है, तो उसमें केंद्र सरकार ने 31,000 करोड़ रुपए की जो है मंजूरी दी है। इसमें देखिए, भारत और म्यांमार की सीमा से जो जुड़े भारत के राज्य है वो कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम। इनसे मिलाकर कुल 1643 किलोमीटर की सीमा भारत और म्यांमार के बीच आपस में साझा होती है। तो ये 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। परीक्षा की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जा सकता है किसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है। तो इन 4 राज्यों की मिलती है और कुल 31,000 करोड़ रुपए इनकी सीमा पे फेंसिंग के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दिया है, ठीक है ना। अब अभी तक हमने देखा 20 सितंबर की महत्वपूर्ण खबरें, अब आ जाते हैं 21 सितंबर की महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उसके पहले दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, अगर आप इन तथ्यों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जुड़ के आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से भी इन तथ्यों की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 21 सितंबर की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, FIH के अध्यक्ष के रूप में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? तो तैयब इकराम को चुना गया है, ठीक है ना। FIH के अध्यक्ष के रूप में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए तैयब इकराम को चुना गया है, ठीक है ना। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो वह ध्रुवी पटेल ने जीता है, ठीक है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? ध्रुवी पटेल ने। यह भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं और इन्होंने
मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है। यह तथ्य इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, हाल ही में संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है उत्तराखंड। ठीक है, संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला राज्य है उत्तराखंड। दोस्तों, जब लोग धरना प्रदर्शन करते हैं या कोई विरोध प्रदर्शन करते हैं तो वो सरकारी संपत्ति को आग लगाते हैं, उसमें तोड़फोड़ करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो सरकारी संपत्तियों की रक्षा के लिए संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम जो है हाल ही में उत्तराखंड ने लागू किया है, और इसके द्वारा यह प्रावधान किया जाता है कि जिसने भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उसी से भी उस संपत्ति की भरपाई की जाएगी। ठीक है, तो यह उत्तराखंड है जो सरकारी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला राज्य बना है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चौथा महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में 400 विकेट पूरे किए हैं? तो वह है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने जो है अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में 400 विकेट पूरे कर लिए हैं। 2020 वर्ल्ड कप ने आपने इनका जादू देखा होगा। तो जसप्रीत बुमराह ने जो है अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में 400 विकेट पूरा किया। ठीक है ना। चलिए पांचवा महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो वह जीता है पंजाब ने, और उसका उप विजेता बना है उत्तर प्रदेश। यानी पंजाब ने उत्तर प्रदेश को हराकर 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है। तो यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका उप विजेता है उत्तर प्रदेश। तो यूपी स्पेशल में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कथन कारण में कि जीता किसने है? तो पंजाब ने, और हराया किसको है? तो उत्तर प्रदेश को। ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कहां पर खुले जल में तैराकी अभियान की शुरुआत की गई है? तो वह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है ना। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में खुले जल में तैराकी अभियान की शुरुआत की है। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, हाल ही में 19वें दिव्य कला मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया? किसका? 19वें दिव्य कला मेले का शुभारंभ विशाखापत्तनम में किया गया। ठीक है ना। तो हाल ही में 19वें दिव्य कला मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया है? विशाखापत्तनम में। चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए 19 सितंबर 2024 को किसने श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया है? तो वह किया है अमित शाह ने। तो श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया है 19 सितंबर को अमित शाह ने, और इसका उद्देश्य है महिला किसानों को सशक्त बनाना एवं रोजगार के अवसर पैदा करना। आपको पता है दोस्तों कि अमित शाह जी जो है केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी हैं। ठीक है। तो इन्होंने 19 सितंबर को श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य है महिला किसानों को सशक्त बनाना, याद रखिएगा, एवं रोजगार के अवसर पैदा करना। ठीक है ना। चलिए नवा महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहां पर शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया रावतभाटा राजस्थान में। क्या है? भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर रावतभाटा राजस्थान में शुरू किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। 10वां महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पीएम मित्र पार्क की आधारशिला कहां पर रखी है? तो यह रखा है अमरावती में। ठीक है ना। पीएम मित्र पार्क की आधारशिला प्रधानमंत्री ने अमरावती में रखा है। और देखिए जो मित्र है इसका फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। ठीक है ना। तो मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल ये मित्र का फुल फॉर्म है, और पीएम मित्र पार्क की आधारशिला प्रधानमंत्री ने अमरावती में रखा है। ठीक है ना।
अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए, आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना की शुरुआत हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां पर किया गया है? तो यह किया गया है महाराष्ट्र में। ठीक है, आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना की शुरुआत कहां किया गया है? तो यह महाराष्ट्र में किया गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। और देखिए, ये आचार्य चाणक्य क्या है? कौशल विकास योजना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये थे हमारे 19, 20 और 21 सितंबर के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स के प्रश्न। हमें उम्मीद है आपको यह प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि अगर कोई भी नई अपडेट हो तो वो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अगर आप इन तथ्यों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए अथवा व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां पर इन तथ्यों की पीडीएफ पड़ी है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और बार बार इसे दोहरा सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।